वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है? खाने में है फ्रूट बर्गर। ये एक ऐसी रेसिपी है जो इंस्पायर्ड है मस्का बन से। अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने एक फ्रूट बन ना खाया हो, उस पर मक्खन लगा के, और कुछ लोग जैम भी लगाते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था जब तक मैंने टीवी पे काम करना शुरू नहीं किया। तकरीबन कोई 8-9 साल पहले मुझे मेरे एक प्रोड्यूसर ने बोला कि आपने कभी मस्का बन खाया है? मैंने कहा नहीं, मैंने मस्का बन नहीं खाया। उन्होंने कहा आपने ज़िंदगी जी नहीं है। तो ये वाला वो फ्रूट बन है जो आपको डिफरेंट ब्रांड्स का मिलता है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये मीठा होता है ऑलरेडी और इस पर बहुत सारा मक्खन लगा के खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इसी रेसिपी को थोड़ा ज़रा हाई लेवल कुछ लेके जाती हैं और इसका बर्गर बनाते हैं। तो बेसिकली इसके साथ हम इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे जैसे फ्रेंच टोस्ट के साथ करते हैं, यानी कि इसको फ्रेंच टोस्ट की ही बेस में करके मैं फ्राई करके निकालूंगी। और उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। बहुत सारे फ्रूट्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं, उसको एक बर्गर बनाने वाले हैं। लेकिन हम इसको खाएंगे कांटे और छुरी के साथ। वैसे भी ऐसे भी खा सकते हैं, बट इट्स स्वीट, इट्स अ डिज़र्ट जो आप नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक मिक्सचर तैयार करूंगी जो कि बेसिकली फ्रेंच टोस्ट का होता है, जिसमें अंडा शामिल होता है, जिसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे बिकॉज ये बन ऑलरेडी मीठा है और इसमें फ्रूट्स भी डलने हैं, इसमें सॉसेस भी डलनी है मीठी वाली, हल्की सी चीनी, मिल्क, आप चाहें तो वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, अंडा, चीनी और दूध मैं कर रही हूँ इसमें शामिल। अच्छा सा इसको विस्क करेंगे और इसको हम सबसे पहले तो थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो बहुत ज़्यादा मैं मिल्क शामिल नहीं करूँगी और इसको मुझे ज़रा बेस इसकी अच्छी रखनी है, स्ट्रॉन्ग इसको रखना है ताकि इसमें जब हम चीज़ें शामिल करें तो ये टूटे नहीं। अच्छा सा हमने इसको विस्क कर लिया और इसकी एक सॉस बहुत ही अमेजिंग सी बनाने वाली हूँ मैं, वो मैं आपको तब बताऊँगी जब यहाँ पे ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं सोच ये रही हूँ कि मैं 2 अदद पैन्स ले लूँ, उससे क्या होगा कि जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा, थोड़े थोड़े से ऑयल में, घी में, मक्खन में, जिस चीज़ में मर्ज़ी आप फ्राई करना चाहें कर सकते हैं। हम इसको फ्राई तो आज ऑयल में करेंगे क्योंकि सारा जो मक्खन है ना मेरे पास वो मैं बाद में इसमें ऐड करने वाली हूँ, मक्खन सारा। सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम ऐड कर देते हैं और इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। अंडा, चीनी और दूध, अभी तक सिर्फ ये 3 बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इसमें गई हैं और डीप फ्राई नहीं कर रहे, बिल्कुल शैलो फ्राई कर रहे हैं। हाथ में अंगूठियाँ, ब्रेसलेट सब मैंने रिमूव कर दिया है एंड इस तरह से डिप करेंगे लाइक दिस। और इस वाली साइड पे मैं नहीं लगा रही, आई वांट कि इसका ज़रा लुक बिल्कुल बर्गर जैसा ही रहे, सिर्फ इस साइड पे लगा रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट वाला काम कर रहे हैं। दूसरी साइड से पकाऊंगी ज़रूर लेकिन उस पर अंडे वाला मैं मिक्सचर नहीं लगा रही। इसी तरह से इसकी भी एक साइड पे लगाएंगे फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर लाइक दिस। और इससे क्या होगा कि ये ना बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, बोरिंग सा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट मज़े का समझ नहीं आएगा फ्रेंच टोस्ट है या बर्गर है या बन है, ये क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ जो कि है इसकी एक मज़ेदार सी सॉस। जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इसमें हम जो भी आपका पसंदीदा जैम है वो शामिल करेंगे। मेरे पास कीवी का जैम है, ये मैं कीवी का जैम शामिल कर रही हूँ। ये मैंने घर पे नहीं बनाया, ये बाज़ार से बनाया मैंने लिया है। अगर आप होममेड शामिल करना चाहते हैं होममेड शामिल कर लें। आप इसमें ब्लैक करंट जैम अगर ऐड करना चाहते हैं ना, बहुत मज़े का हो जाएगा उससे। आज थोड़ी हल्की करेंगे बिकॉज़ हमारे जो चूल्हे हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा, इसको बाद में मिक्स करते हैं। पहले ज़रा मैं देख लेती हूँ, ऐसा ना हो कि ये बहुत कैरमलाइज हो जाए। और अच्छे से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है तो इसे हल्की करेंगे। आज दूसरी साइड से सिर्फ मैं इतना करूँगी कि एक खूबसूरत सा कलर आ जाए और हल्का सा प्रेस करेंगे। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं यहाँ ला के आपको दिखाती हूँ इस तरह से। दैट्स इट। अच्छा जी, ये आ गया वापस इस साइड पे। दोनों फ्लेम्स हम बंद कर चुके हैं और अब एक प्लेट आएगी सबसे पहले तो, और उस प्लेट में नीचे वाला हम बंद रख देंगे। ये हो गया, इसको साइड पे किया, इसको साइड पे रखते हैं एंड जो चीज़ हम मस्का बन में ऐड करते हैं, गरम गरम बन में हम लगाएंगे
बहुत सारा मक्खन, ये सारा मक्खन मुझे ऐड करना है इसमें बेसिकली। तो गरम गरम पे ऐड किया है तो वो फ़ौरन जो है ना वो पिघलना चाहिए। आई नो ये इस कोई कम फैटनिंग चीज़ नहीं बन रही, बहुत सारा फैट है मगर बहुत ज़्यादा टेस्ट है। मेरी एक बड़ी फेवरेट शेफ़ हैं, शेफ़ शाय, वो कहती हैं फैट इज़ फ्लेवर एंड आई कैन नॉट अग्री मोर। बहुत सारा बटर शामिल कर दिया, ठीक है, लिटरली ये इतना ही शामिल करना है, कम नहीं। अच्छा, अब मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखती हूँ। आई नो फ्लेम पे रखना नहीं चाहिए मगर मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छी तरह से अब इस क्रीम को और जैम को मुझे इतना मिक्स करना है कि ये क्रीम मेरी मीठी सी हो जाए। और हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं प्लीज़ मक्खन कम कर लें। देखिए मक्खन कम होगा तो ये बोरिंग होगा बिल्कुल। मैं चाहती हूँ बोरिंग ना हो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मक्खन जो है ना वो ग्लेजिंग के लिए बचा के रखते हैं, ये कर लेते हैं ताकि जब आखिर में मैं इसको सर्व करूँ तो मुझे चाहिए एक खूबसूरत सी शाइन। ये हमने मक्खन थोड़ा सा कम किया। देखिए मक्खन ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है ना। ऑल्दो मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा तक बिल्कुल जूसी सा ये रहे। अच्छा, आखिर में मैं ये मक्खन दोबारा शामिल करूँगी, डिफरेंट तरीके से लगाएंगे मक्खन हम। अच्छा, यहाँ पे अच्छा सा मिक्स किया, ठीक है, और अब आ जाएगी क्रीम, लॉट्स ऑफ क्रीम। ओवर मीठा नहीं कीजिएगा इसको, ओवर मीठा करेंगे ना, बन भी मीठा है, फ्रूट्स भी हैं और मक्खन इसको बैलेंस करेगा बाय द वे इसके मीठे होने को। सारा मुझे शामिल करना है ये क्रीम। आपका फेवरेट जैम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आई वांट कि ये थोड़ा सा गिरे तो साइड पे मैं लाऊंगी। बर्गर की खूबसूरती ही ये है कि उसमें से जो भी चीज़ें, जैसे यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया है, जो भी चीज़ें उसमें शामिल हुई है ना वो ज़रा सी गिरती सी दिखाई दे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमलोक। ये सीज़न में आया हुआ था, मैंने कहा क्यों हम इसका इस्तेमाल ना करें। ये हमने ऐड कर दिया एंड ये एक बन जो है ये बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं। इट्स अ फैमिली बर्गर बन। चीकू, आई लव चीकू, मुझे चीकू बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इस बन का मज़ा आएगा थोड़े कम खट्टे फ्रूट्स के साथ। आप नोट कर रहे होंगे कि मैं बहुत कम खट्टे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादातर अभी तक मैंने मीठे ऐड किए हैं। अनार आएगा मगर थोड़ा सा कम मिकदार में, अनार भी आएगा, जामुन थोड़े से ऐड करूँगी। आई जस्ट वांट, खट्टे का ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आएगा, इसको हम सर्विंग के लिए बचा के रखेंगे। ये हो गया। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी काजू कतली एज ए सरप्राइज़। दुनिया की सारी चीज़ें इस हम फ्रूट बन में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ग्रेप्स मैं अभी से ऐड करूँगी और थोड़े से आखिर में। बाहर भी मैं इसके ऐड करूँगी ताकि ज़रा ये खूबसूरत सा दिखे। ओके, जिस तरह से बर्गर में होता है ना कि कुछ क्रंच होना चाहिए, तो ये क्रंच हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेनोला बार का। जैसे बर्गर में क्रंच किस चीज़ का होता है, नाचोस लोग ऐड कर रहे होते हैं, अनियन रिंग्स ऐड कर रहे होते हैं, इसी तरह से मीठे में भी हमें टेक्सचर देना है। थोड़े से अनार। ये रेसिपी मेरे दिमाग में घूम रही थी और मेरे ख्वाबों ख्यालों में आ रही थी जब से मैंने ये देखी थी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इसको इस तरह साइड पे इसलिए रखती हूँ कि इस तरह से दिखे। ओके, अब मुझे इसमें ये अनार शामिल करने हैं और मैं इस प्लेट को रख देती हूँ यहाँ पे ताकि अब देखने में आपको आसानी हो जाए। There you go। सारे अनार हमने शामिल कर दिए, थोड़े से ऊपर भी प्लेस करेंगे और ग्रेप्स शामिल करेंगे। अंगूर, लिटरली कांटे छुरी से खाने वाला बर्गर है ये हमने ऐड कर दिया। और एप्पल की अब इसमें गुंजाइश नहीं बची, वरना मैं शायद एप्पल भी इसमें शामिल कर देती।
थोड़े से ग्रेनोला के पीसेस हम रखेंगे इसमें एंड थोड़ा सा हम जामुन ऐड करेंगे, बट आई वांट के थोड़ा सा इसको पाइपिंग बैग में भर सकते हैं या एज इट इज़ हम कलर ब्रेकिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हमारी ये क्रीम एंड जो मक्खन बचा के रखा था फॉर द ग्लॉस, इससे जो शाइन आएगी ना हमारे बन में, बर्गर में, दैट वुड बी ऑसम। एंड दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड मील। इसमें कार्ब्स भी हैं, इसमें ऑफ कोर्स दूध भी है, मक्खन भी है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं। अगर आप ये नाश्ते में कोई 4 लोग मिल के खा लेते हैं ना, तो प्रॉब्ली आपको कुछ सेवरी खाने का दिल चाहेगा, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं होगी। नाश्ता आपका ऐसा फुल फ्लेजेड हो जाने वाला है। अगर आप चाहें तो नीचे वाली बन वाली साइड को ऊपर भी रख सकते हैं, लाइक जो बिल्कुल बर्गर वाला लुक होता है। बट आई वांटेड कि आपको ये सब कुछ दिखाई दे कि हमने इसमें शामिल क्या क्या किया है। स्काई इज़ द लिमिट। आप इसमें थोड़े से जो है ना वो सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें वो जो 4 मगज़ होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होगा एक फ्यूजन बैंड, ऑल गर्ल फ्यूजन बैंड, जिसमें बहुत सारे द फ्यूजन गर्ल्स के नाम से बहुत सारे 5 लिटरली जो हैं वो लड़कियां होंगी। कोई बेसिस्ट है, कोई गिटारिस्ट है, कोई वोकलिस्ट है, कोई पियानिस्ट है। राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।